हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रॉपर गाइड एजुकेशन। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ये क्लास 8 NCERT न्यू बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि जो टॉपिक चल रहा था स्क्वायर्ड नंबर्स, उसमें आज जो हम पढ़ेंगे समझेंगे उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स में रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन है। तो हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर ले लिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसी भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो आज हमको कंसेप्ट क्लियर करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में करना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का हमने कुछ एग्जांपल ले लिया है, जैसे 1 से लेके 7 तक का ले लिया। ठीक है, तो 1 का 4, 2 का 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 क्या है? ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जो हम ऑड नंबर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 का तो 1 है, एक ही ऑड नंबर है। 4 को हम कैसे लिखेंगे ऑड नंबर्स के टर्म में? 1 + 3, 9, 1 + 3 + 5, 16, 1 + 3 + 5 + 7, 25, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 36, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 and 49, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 एंड सो ऑन। इस तरह से हम और भी नंबर ले सकते हैं और इसके स्क्वायर को जो नंबर है उतने ऑड नंबर्स के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने क्या देखा कि जो भी नंबर है, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो उसको हम ऑड नंबर्स के टर्म में यदि लिखते हैं तो उतने ही नंबर के ऑड नंबर्स को हमको जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ भी हम ले लें, मान लीजिए कि हम 11 ले रहे हैं और 11 के स्क्वायर को हमको ऑड नंबर के टर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके हमको कितना टर्म्स इसमें लेना होगा? 11 लेना होगा। तो ये हम जो छोटे नंबर होते हैं उसको निकालने के लिए तो ईजी हम समझ भी लेते हैं, इतने को ऐड करने में भी कम टाइम लगता है। लेकिन जब आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तब आप इसको ऐड कैसे करोगे? करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक फॉर्मूला लिया गया है n के टर्म में। ठीक है, तो यदि हम इस नंबर के जगह यदि n ले लेते हैं, जैसे कि 7 है तो 7 की जगह हमने n ले लिया, तो हमें अब क्या करना है? n का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो n के स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे? जैसे 7 के स्क्वायर को हम ऐसे लिखते थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करके 7 टर्म। सिमिलरली n के स्क्वायर को हम क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + n और n टर्म्स लेंगे। टर्म्स कितने होंगे? n होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। ये तो पता है, लेकिन इसको हम कहाँ तक इंक्रीज करेंगे? लास्ट टर्म जो होगा n स्क्वायर का, जो हम ऑड नंबर के टर्म में जो इसको लिख रहे हैं, इसका लास्ट टर्म क्या होगा? कैसे पता करें कि लास्ट टर्म क्या होगा? तो लास्ट टर्म हम इसी एग्जाम्पल से पता करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर का लास्ट टर्म ऑड नंबर के टर्म में जो हम लिखे हैं उसका लास्ट टर्म क्या है? 3 है। 3 का क्या है? 5 है। 4 का 7 है। 5 का 9 है। 6 का 11 है एंड 7 का 13 है। तो ये लास्ट टर्म में क्या रिलेशन है? लास्ट टर्म और इस नंबर में क्या रिलेशन है? जैसे 7 का लास्ट टर्म 13, तो 7 × 2 - 1। 6 का लास्ट टर्म 11, 6 × 2 - 1। 5 का लास्ट टर्म 9, 5 × 2 - 1। सिमिलरली nth term of n square is equal to 2 × n - 1, that is 2n - 1। क्या हो जाएगा? 2n - 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया कि कोई भी नंबर होगा तो उसका जो लास्ट टर्म निकालना होगा, हमको लास्ट टर्म निकालना होगा ऑड नंबर्स के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? 2n - 1, 2n - 1। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यूजिंग
using the pattern where find 36 square, give him that 35 square is equal to 1225. 35 का स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, 1225 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमने अभी तक ये देखा कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उतने ही ऑड नंबर्स के सम होते हैं। तो इसमें भी यही होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 ऑड नंबर्स के जो सम होंगे वही होंगे। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में क्या था 2n - 1, तो लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा 2 × 36 - 1। तो 2 × 36 - 1 क्या हो जाएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो 72 - 1 यानी कि वो क्या हो जाएगा, 36 टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब 36 टर्म तो हम पता कर लिए कि 36 टर्म क्या है, और 36 का स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ 36 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ जो आपको दिया गया है 35 का स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको, वो क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। 35 तक का सम आपको दे दिया गया, आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा कि 1 से 35 तक का टर्म क्या हुआ, वो आपका वैल्यू ही दे दिया गया है 35 टर्म का। इसलिए 35 ऑड नंबर्स का सम आपको दे दिया गया है 1225, और आपको निकालना क्या है, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 35 ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो 1225 होगा, और ये हो गया आपका 36 टर्म जो हो गया ऑड नंबर का, वो क्या हो जाएगा 71। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर प्लस 71। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 35 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 1225, और 36 टर्म हो गया 71। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1296। अब तो यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 36 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 1296 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय successively subtracting odd number. Consider the number 25, successively subtract 1, 3, 5 until 2 or across over 0। ठीक है, तो इसमें आपसे कहा क्या जा रहा है कि आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हमको एक ट्रिक बताया गया है कि आप उसमें जैसे 25 को आपको समझना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप उसमें से सक्सेसिवली ऑड नंबर जो है वो माइनस करते चलिए। जब आपको फाइनली 0 मिल जाता है तब आपका जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ 25 है, 25 - 1 = 24। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 3, तो 24 - 3 = 21। नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 21 - 5 = 16। नेक्स्ट ऑड नंबर 9, 16 - 7 = 9। नेक्स्ट ऑड नंबर 9, और 9 से माइनस करना है तो 9 - 9 = 0। सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक अदर एग्जाम्पल जैसे 38, अब इसको चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस करते चलना है। 38 - 1 37, 37 - 3 34, 34 - 5 29, 29 - 7 22, 22 - 9 13, 13 - 11 2, 2 - 13 = -11। तो यहाँ फाइनली आपको 0 देखने को नहीं मिलता है। सो 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको बस इतना ही करना है, कोई भी नंबर आपको दे दिया गया, कोई भी नंबर दे दिया जाए, आपको ये बोला जा रहा है कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो माइनस करते चलो, जब 0 आया तो परफेक्ट स्क्वायर
होगा, 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, डू यू नोटिस अ पैटर्न। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितना नंबर्स लाई करेगा, ये आप कैसे पता करोगे। दो परफेक्ट स्क्वायर कंसेक्यूटिव है, यदि फर्स्ट 2 है तो सेकंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि फर्स्ट 4 है तो सेकंड 5 हो जाएगा। तो अब उन दोनों स्क्वायर के बीच में कह रहा है कि कैसे पता करोगे कि नंबर्स कितने हैं। तो हमने ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 तक का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। अब हमें ये पता करना है हमें कि ये जो नंबर लाई कर रहा है, नंबर्स ये कितना, कैसे इसके बीच में देखते हैं कैसे नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, और 1 और 4 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है, 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में 4 और 9 है, तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, 4 हो गया। फिर 3 और 4 के बीच में 9 16, तो 10 11 12 13 14 15, 6 हो गया। फिर 4 और 5, तो 16 और 25, 17 18 19 20 21 22 23 24, तो क्या हो गया, 8 हो गया। और इसी तरह से इसमें है 25 और ये क्या है 36, तो इसके बीच में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है इसमें। तो एक पैटर्न तो ये हो गया कि आपका 2 4 6 8 10, ये क्या है, एक पैटर्न के फॉर्म में है। पैटर्न है ना, 2 का डिफरेंस है सब में। कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कितने नंबर है इसमें आपको बताया जा रहा है कि पहले में 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है। तो ये आपका एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो आप कह रहा है कि हेयर फ्रॉम दिस कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स वी गेट अ पैटर्न। By using this pattern, we can say that the number lie between two consecutive perfect square are double of the smaller number. अब आपसे कोई नंबर 2 दे दिया जाए, कंसेक्यूटिव है तो 1 होगा, 5 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना नंबर इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो आप उसको स्क्वायर निकालोगे, फिर देखोगे कि इसमें कितना है। तो वो ना करके आपको सीधा देखना है कि जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, उसका स्मॉलर नंबर का डबल हो जाएगा वो नंबर जो लाई करेगा वो। जैसे 3 और 4 के बीच में कितना है, 6 है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें, 3 का डबल 6। 4 और 5 के बीच में देख लीजिए, 4 और 5 के बीच में क्या है, 8 है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या है, 8, उसको डबल कर दिए, सॉरी स्मॉलर नंबर 4, उसको डबल कर दिए तो 8 हो गया। तो इसी तरह से जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसमें जो स्मॉलर नंबर होगा उसको आप डबल कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में उतने नंबर्स लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ मैनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 100। एक टेबल दे दिया गया आपको, हाउ मैनी आर बिटवीन, अब ये 101 and 200। यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर इंटर द वैल्यूज बिलो, tabulating the number of squares in each block of 100. What is the largest square less than 1000? अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक टेबल दे दिया गया, ठीक है। अब आप इससे पहले जो आपने स्क्वायर नंबर को समझा है, 30 तक का स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, तो उसमें जो उसको देख के आपको फिल करना है, ठीक है। तो कैसे हम फिल करेंगे, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे आपका टेबल यहाँ ले लिया है 32 तक का, ठीक है। क्योंकि 1000 के आसपास में क्या आ रहा है, 1024, जो कि 31 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको इसमें टेबल को फिल करना है। तो आप फर्स्ट है 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक में तो
आपको पता ही है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इसमें तो सारा आ जाएगा 1 से 100, तो 10 हो गया, ठीक है। अब 101 से 200, तो देखिए आप यहाँ 100 को क्रॉस करते हुए जाइए, तो क्या हो गया 200 तक हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 12 ये हो गया 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 15 5, तो 15 तो आएगा नहीं क्योंकि 15 क्या हो गया 2 2 5 225, तो हमको लेना कहाँ तक है 14 तक लेना है, तो 14 13 12 और 11, तो कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको कह रहा है 200 से 300, तो 200 से 300 देख के फिल करना और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ देखिए 196 है, तो 196 से बड़ा ये 225 हो गया। अब 300 तक आना चाहिए, या 300 से कम या 300 तक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा 15 16 17 18, तो 300 से ज़्यादा हो गया, तो कितने नंबर हो गए 3, तो ये इसमें लिख देना है आपको 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 3 लिख दिया। अब है 301 से 400, तो यहाँ आपको लेना है 301। अब 301 कहाँ से लेंगे, तो यहाँ 301 से एबव क्या है 324, तो यहाँ से लेंगे, 400 से कम होना चाहिए, तो 18 1 19 2 23, तो 20 क्या है 400 तक है ना, तो 20 भी आ जाएगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो 301 से 400 तक क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब 401 से 500 फिर हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे 401, यानी कि 400 से बाद वाला, तो 441 21 1 22 2 23 ज़्यादा हो रहा है, तो 21 और 22, तो क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 401 कहाँ गया 401 500 के बीच में हम क्या भरेंगे 2 भरेंगे। अब नेक्स्ट है 501 से 600, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेबल 501 से 600, तो 501, तो ये क्या आ गया 484 के बाद 529, तो 23 23 1 24 2 25 फिर ज़्यादा आ गया, तो 23 और 24 2 हो गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 501 से 600 के बीच में हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है 601 से 700, ठीक है, 601 से 700, तो 625 आ जाएगा, और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, फिर आपका 729 क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो इसके बीच भी 2 नंबर आया, तो फिर यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसके बीच आया था ये 25 और 26 25, तो 601 से 700 तक में 2 होगा, ठीक है। अब 701 से 800, अब क्या करना है हमको 701 से 800 लेना है, तो 701, तो यहाँ 676 के बाद 729 और 784, फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा ना 800 से, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ठीक है। 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट 701 से 801 से 900, ठीक है, 801 से 900, तो 801 में क्या आ जाएगा, ये तो 784 हो गया, यहाँ 841 और 900, तो ये दोनों आ जाएगा ना 900 तक है, तो ये 900 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे 2 देंगे। 801 से 900 तक में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट क्या है 901 से 1000, ठीक है। 901 से 1000 में कितना आएगा ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये 900 के बाद क्या है 31 का स्क्वायर 961 और 32 का 1024, अब 1024 तो ग्रेटर हो जाएगा 1000 से, तो बस एक ही आया इस बीच में 31 का स्क्वायर 961, तो यहाँ हम क्या देंगे, यहाँ क्या फिल करेंगे, यहाँ जो है हमें फिल करना है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000 से जो जस्ट नीचे है वो स्क्वायर कौन सा है, तो 961 है, जस्ट नीचे क्या है 961 लार्जेस्ट, उससे बड़ा तो 1024 हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा 961, ठीक है। तो इस तरह से ये
टॉपिक जो है ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। और आज तक मिलाकर इसमें 3 वीडियो बन गया, ठीक है। तो आप इन सबको देखिए और नेक्स्ट के लिए मतलब प्रिपेयर्ड हुई है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। और वीडियो को देखिए, समझिए, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।